आज हम जिस एनएफओ की बात करेंगे उस एनएफओ का नाम है बंधन बीएससी इंडिया सेक्टर लीडर इंडेक्स फंड। ये बंधन म्यूचुअल फंड की तरफ से आया है ये एनएफओ। और आज हम इसका पूरा का पूरा रिव्यू करेंगे कि क्या ये म्यूचुअल फंड हमें लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए, क्या आपको ये फंड खरीदना भी चाहिए या फिर इसकी कोई ज़रूरत नहीं है हमें, और ये फंड कैसे काम करता है, किन किन बेस पर ये फंड बना हुआ है और कैसे ये आगे जाके हमें बताएगा कि कैसे चलेगा ये फंड। तो शुरू करते हैं रिव्यू इस फंड के ऊपर पूरा। अब बीएससी इंडिया सेक्टर लीडर इंडेक्स फंड, बीएससी इंडिया सेक्टर लीडर इंडेक्स फंड क्या होता है और बीएससी इंडिया सेक्टर लीडर इंडेक्स फंड काम कैसे करता है। तो देखिए बीएससी में 500 कंपनियां जो है 500 इंडेक्स है, ये उन इंडेक्स में से कंपनियां सिलेक्ट करेंगी। उनका जो पूरा का पूरा यूनिवर्स है वही 500 कंपनियों का यूनिवर्स रहेगा, उसके बाहर ये सिलेक्शन नहीं जाएगा। अब वो तो 500 कंपनियां हो गए। अब बीएससी का जो अलग अलग इंडेक्स है, जैसे फार्मा इंडेक्स हो गया, ऑटो इंडेक्स हो गया, सर्विस इंडेक्स हो गया, बैंक हो गया, अदर एनबीएफसी इंडेक्स हो गया, इसी तरह के जो भी अलग अलग सेक्टर के इंडेक्स है, उन सारे इंडेक्स के अंदर जो टॉप की कंपनियां होंगी उन टॉप की 3 कंपनियों में ये फंड इन्वेस्टमेंट करेगा। ये इसका सिंपल फंडा है। इसी तरह से ये कंपनी आगे काम करेगी। अब अगर हम आगे बात करते हैं तो इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव टू अचीव लॉन्ग टर्म कैपिटल एप्रिसिएशन बाय यूनिवर्स बीएससी 500 इंडेक्स। जैसा मैंने बोला कि इनका इन्वेस्टमेंट का ऑब्जेक्टिव देखेंगे तो लॉन्ग टर्म में कैपिटल एप्रिसिएशन का है, लंबे समय में ये आपका पैसा अच्छा खासा बढ़ा के देंगे। और वो कैसे बढ़ाएंगे उसके लिए इनका जो यूनिवर्स है वो यूनिवर्स बीएससी 500 इंडेक्स का है। जो 500 इंडेक्स है उसके अंदर जो भी 500 कंपनियां हैं उनमें से ये कंपनी सिलेक्ट करेंगी। अब मेथड क्या है उनका सिलेक्ट करने का कि टॉप कंपनियां, रैंकिंग कंपनी इज अ सेक्टर, जो भी रैंक टॉप 3 रैंक में कंपनियां आएंगी। जैसे कि कोई सेक्टर है, हम आईटी सेक्टर की बात कर लेते हैं तो आईटी सेक्टर में इंफोसिस हो गया, टीसीएस हो गया, एचसीएल टेक्नोलॉजी हो गया। अब सपोज करिए तीनों टॉप कंपनियां हैं। अब ये तीनों टॉप, इसके बाद भी बहुत सारी कंपनियां रहेंगी लेकिन ये तीनों टॉप कंपनियों के अंदर ये इन्वेस्टमेंट करेंगे। जैसे ऑटो सेक्टर हो गया तो उसमें मारुति हो गया, टाटा मोटर्स हो गया, महिंद्रा हो गया, तो इनमें से और भी सारी कंपनियां। तो ये अगर टॉप के 3 कंपनियां तो इन तीनों कंपनियों के अंदर इन्वेस्टमेंट होगा। इसी तरह अलग अलग सेक्टर के अंदर सीमेंट सेक्टर हो गया, अपना ऑटो सेक्टर जैसे आगे बात किया, सर्विस सेक्टर हो गया, बैंकिंग हो गया, बैंकिंग में एचडीएफसी है, आईसीआईसीआई है, एसबीआई है। तो इन सारी कंपनियों के टॉप के 3 कंपनियों के उसके अंदर ये फंड इन्वेस्टमेंट करेगा। उसके बाद रीबैलेंसिंग की बात करते हैं तो रीबैलेंसिंग कैसे करेगी ये कंपनी, हर क्वार्टर, हर 3 महीने के बाद रीबैलेंसिंग होगी। जैसे मार्च में पहला रीबैलेंसिंग होगा, जून, सितंबर और दिसंबर, 4 बार रीबैलेंसिंग होगा हर 3 महीने के बाद। तो हर क्वार्टर में ये रीबैलेंसिंग करेंगी। अब रीबैलेंसिंग में कैसे होगा, जैसे कोई टॉप की आईटी कंपनी ले लेते हैं, आईटी में इंफोसिस है, टीसीएस है, एचसीएल टेक्नोलॉजी है। अब 3 महीने के बाद अगर कोई तीसरी कंपनी ऐड होती है और एक कंपनी नीचे जाती है तो जो नीचे जाती है वो आपके पोर्टफोलियो से हट जाएगा और जो नई कंपनी ऐड होती है वो आपके पोर्टफोलियो में आ जाएगा। इस तरह से ये रीबैलेंसिंग करेंगे। वेटेज की बात करें कि एक स्टॉक में कितना पैसा डालेंगे तो 1% से लेके जो फ्री फ्लोट मार्केट कैप है उसके हिसाब से 1% से लेके 5%, मैक्सिमम कोई एक स्टॉक में 5% ही डालेंगे, उससे ज़्यादा पैसा नहीं डालेंगे। तो 1 से लेके 5% तक वो किसी एक फंड के अंदर पैसा डाल सकते हैं। अब इसके बाद इसकी बेसिक इंफॉर्मेशन की बात करें तो बेसिक इंफॉर्मेशन में जो फंड हाउस है वो बंधन म्यूचुअल फंड है। स्कीम क्या नाम की बात करें तो बंधन बीएससी इंडिया सेक्टर लीडर इंडेक्स फंड, जो सेक्टर का लीडर है जैसे आगे बात किया उसके अंदर इन्वेस्टमेंट करेंगे। कैटेगरी है इंडेक्स फंड, ये इंडेक्स के ऊपर पूरा बेस है तो इसका ऑब्वियसली इसका कैटेगरी तो इंडेक्स फंड ही रहेगा। स्कीम टाइप की बात करें तो ये ओपन एंडेड स्कीम है। ओपन एंडेड स्कीम क्या होता है कि उस फंड के अंदर हम कभी भी एंटर हो सकते हैं और कभी भी उस फंड से एग्जिट हो सकते हैं। एनएफओ प्राइस की बात करें, जो एनएफओ आ रहा है वो 10 रुपए के प्राइस पे आएगा, जो भी एनएवी आपको मिलेगा। फंड मैनेजर अभिषेक जैन इसके फंड मैनेजर हैं जिनका काफ़ी अच्छा अनुभव है। प्लान की बात करें तो इसमें 2 प्लान है, रेगुलर प्लान और डायरेक्ट प्लान। रेगुलर प्लान आप किसी ब्रोकर के थ्रू या बैंक के थ्रू या एडवाइजर के थ्रू ले सकते हैं। डायरेक्ट प्लान आप सीधा कंपनी के थ्रू ले सकते हैं। ऑप्शन में सिर्फ ग्रोथ ऑप्शन है, यहाँ पे डिविडेंड का कोई ऑप्शन नहीं है। मिनिमम इन्वेस्टमेंट की बात करें तो आप 100 रुपये इस फंड में इन्वेस्ट कर सकते हैं। मिनिमम एसआईपी की बात कर रहा हूँ, एसआईपी मिनिमम 100 रुपये, अपर लिमिट तो कोई भी नहीं है। और मिनिमम इन्वेस्टमेंट की बात करें तो मिनिमम इन्वेस्टमेंट यहाँ 1000 रुपये से आप कर सकते हैं।
लिक्विडिटी। अब लिक्विडिटी क्या होता है कि कभी भी हम कोई फंड खरीदते हैं, खरीदने के बाद हम जब उसे बेचते हैं तो बेचने के बाद जितने दिन में आपके अकाउंट में पैसा आता है उसे लिक्विडिटी कहते हैं। तो यहाँ पे T+2 डे मतलब 3 दिन के अंदर आपके अकाउंट के अंदर पैसा आ जाएगा जब आप इसे फंड को सेल करेंगे। बेंचमार्क की बात करें तो BSE इंडिया सेक्टर लीडर इंडेक्स जो बेंचमार्क है उसे ये फॉलो करेगा। NAV की बात करें, NAV हर रात के 11 बजे बिजनेस डे चालू दिन के अंदर NAV उनके वेबसाइट के ऊपर अपलोड हो जाएगा डेली बिजनेस डे के अंदर। एग्जिट लोड की बात करें तो 0.25 पैसा एग्जिट लोड है आपके परचेस करने के बाद, और अगर आप 15 दिन तक रखते हैं तो फिर उसके बाद कोई भी एग्जिट लोड नहीं है। अब यहाँ पे आ जाते हैं फंड ओपन कब हुआ है। तो देखिए फंड 3 सितंबर से ही ओपन है, काफी दिन हो गए इस फंड को ओपन हुए। 3 सितंबर 2025 को फंड ओपन हुआ था। NFO क्लोज 17 तारीख को होगा, मतलब 2 दिन के बाद ये NFO क्लोज हो जाएगा। स्कीम रीओपन वापस जब रीओपन होगा तो 25 सितंबर से रीओपन हो जाएगा, तब आप इस फंड को ले सकते हैं और बेच सकते हैं। अब मेरी ओपिनियन की बात करूं तो क्या ये फंड को लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए, तो इस फंड के रिगार्डिंग मेरा ओपिनियन ये कहता है कि अगर आप डाइवर्सिफिकेशन सोच रहे हैं, अलग अलग सेक्टर में आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं और कोई ऐसा फंड आपको नहीं मिल रहा है, तो ये फंड आपके लिए बेस्ट है, क्योंकि ये अलग अलग सेक्टर के 3 लीडर को लेगा। जो लीडर नहीं रहेंगे वो आपके पोर्टफोलियो से निकल जाएंगे, और जो नए लीडर रहेंगे वो ऑटोमेटिक आपके पोर्टफोलियो में आते जाएंगे, और वो भी एक सेक्टर से नहीं, अलग अलग सेक्टर से। जितने भी BSE 500 के अंदर सेक्टर है उन सब सेक्टर से लीडर को चुना जाएगा। तो ये बहुत अच्छा रहेगा आपके इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो के लिए। लेकिन यहाँ पे आप एक बार ध्यान रखिएगा, क्योंकि टोटली इक्विटी फंड है, और अगर आपका 5 से 7 साल का नजरिया हो तभी आप इस फंड में इन्वेस्टमेंट करिएगा। अगर आपका इस 5 से 7 साल का मिनिमम इन्वेस्टमेंट का नजरिया नहीं है तो आप इस फंड को अवॉइड कर दीजिए। अगर आप लमसम भी डाल रहे हैं तो भी आपका नजरिया लंबा ही रखिएगा। SIP है तो भी 3 से 4 साल में आपको प्रॉफिट मिला देगा अगर मार्केट नेगेटिव साइड जाता है तो। बाकी ओवरऑल फंड अच्छा है। अगर आपका इसमें एक खराबी फंड की यही है कि अगर 2 से 3 साल के लिए आप इन्वेस्टमेंट सोच रहे हैं तो फिर इस फंड को अवॉइड करिए, क्योंकि प्योर इक्विटी फंड है, 5-7 साल के लिए बाद ही आपको एक अच्छा खासा रिटर्न देगा। इसका मतलब ये नहीं कि सडनली डबल नहीं हो सकता है, पर कभी वर्स्ट कंडीशन आ जाए तो आपका पैसा अटक नहीं जाए। इसलिए 5 से 7 साल का नजरिया हो तब आप इस फंड के अंदर इन्वेस्टमेंट करिए, आपको काफ़ी अच्छा रिटर्न मिलेगा, क्योंकि सेक्टर के लीडर के अंदर इन्वेस्टमेंट आप कर रहे हैं। दूसरी बात, अगर इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से जरूर मिलिए, उसकी सलाह लीजिए, उसके बाद ही इन्वेस्टमेंट करिए। अगर आप हमसे मिलना चाहते हैं, हमारे सलाह लेना चाहते हैं, तो नीचे आपको डिटेल मिल जाएगा, आप हमसे कांटेक्ट करिए, आपका पोर्टफोलियो रिव्यू करके देंगे, और आपको कहाँ इन्वेस्टमेंट करना है, कितना इन्वेस्टमेंट करना है, इस सारी बातों का जवाब हम देंगे। इस फंड में कैसे इन्वेस्टमेंट करना है वो भी हम आपको बता देंगे। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।